आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। एलजी मनोज ने रीसी की पवनी में अमर जवान शौर्य स्टॉल का इफ्तिताह किया। राजभवन ने सबकदोश अफसरान को अलविदा किया। अतुल दुल्लू ने जम्मू में भेड़ पालने की तकनीकी वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज ने आज पुणे रीसी में अमर जवान शौर्य स्टॉल का इफ्तिताह किया और परम अपूजी सन्नत ब्लॉक योगेश्वर दास जी महाराज को खराज अकीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और राजभवन के अमले और अफसरान ने आज सबकदोश होने वाले एडिशनल सेक्रेटरीज जगदीश सिंह और पंकज भगोत्रा और डिप्टी सेक्रेटरी अंकुश हंस को अलविदा किया। महकमा ज़राअत की पैदावार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतुल दुल्लू ने किसान भवन में यूनियन टेरिटरी में भेड़ और बकरी पालने के शोबे में जदीद तरीन तकनीकी मुदाखलत के मौजू पर एक रोजा तकनीकी वर्कशॉप और सेमिनार का इफ्तिताह किया। हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक डिग्री कॉलेज बारामूला में आलमी एड्स दिन के हवाले से एक जानकारी व बेदारी मुहिम प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम का एहतमाम बारामूला जीएमसी और डिग्री कॉलेज ने डिग्री कॉलेज बारामूला में मुनक्किद किया था। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जीएमसी प्रिंसिपल डॉक्टर रूबी रीशा, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज बारामूला प्रोफेसर फारूक अहमद रतर, वाइस प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज बारामूला तारिक अहमद चालकू, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट माइक्रो बायोलॉजी डॉक्टर जुनैद अहमद, डॉक्टर शौकत अहमद, डॉक्टर अमारा के अलावा जीएमसी और डिग्री कॉलेज के तौलबे इल्मों की बड़ी तादाद ने प्रोग्राम में शिरकत की। फर्स्ट दिसंबर को ग्लोबली थ्रू आउट वर्ल्ड मनाया जाता है ये एड्स वर्ल्ड डे। इसका मकसद ये है कि दुनिया भर में जो ये एड्स की बीमारी फैल रही है और इसकी बहुत बुरे असरात हो जाते हैं जब इंसान इसका शिकार हो जाता है, तो उसको कैसे हम रोकें और प्रिवेंट कैसे करें, तो इस डे को लेके एक अवेयरनेस जनरेट करनी है। तो जैसे आपने पूछा कि कैसे शिकार हो जाता है इसमें, तो डिफरेंट साइंटिफिकली इसमें देखा गया है डिफरेंट तरीके हैं जिससे ये इन्फेक्शन एक दूसरे से फैल जाता है। क्योंकि ये ऐसा इन्फेक्शन नहीं है जो हाथ मिलाने से या गले लगाने से या कपड़े चेंज करने एक दूसरे के इस्तेमाल करने से नहीं फैलता, बल्कि ये कुछ खास तरीकों से या रूट से फैलता है। जैसे अगर वो ब्लड जो इन्फेक्टेड ब्लड हो और जिसको अच्छी तरह स्क्रीन नहीं किया गया हो तो उससे भी ये लग सकता है। 1 दिसंबर ये वर्ल्ड एड्स डे मनाया जा रहा है सिंस 1988। तो जो WHO है उनने ही ये डिक्लेयर किया है इस दिन को मनाने के लिए। बट आप सही बोल रहे हैं, एवरी डे हमें इसके बारे में अवेयर करना चाहिए लोगों को टू ये कैसे प्रिवेंट करना है और कैसे ट्रांसमिशन रोकना है। इसके लिए डेली बेसिस पे होने चाहिए जनरल कॉमन लोगों को जाके फील्ड्स में जाके उनको इसके बारे में अवेयर करना चाहिए कि आपने कैसे जो यंग स्पेशली बच्चे हैं, यूथ जो हैं जो ड्रग अब्यूजर्स हो जाते हैं उसमें कॉलेजेस में या दोस्तों की गलत कंपनीज में रह के वो लोग टुवर्ड्स ड्रग अब्यूजर्स बन जाते हैं, तो उनको स्पेशली कॉलेजेस में जाके उनको यूथ को थोड़ा बताना चाहिए कि टू स्टॉप करना चाहिए ड्रग यूज। एंड प्लस डे पे हम लोगों को अवेयर करते हैं कि एड्स किन किन चीज़ों से फैलता है। सो मतलब इसका मेन ये है कि ये ऐसी बीमारी नहीं है कि मतलब जो नॉर्मली फैल सके, लाइक कैजुअल कांटेक्ट से फैल सके या उनके साथ खाने से फैल सके, ये उन सब चीज़ों से नहीं फैलता है। तो मतलब इसमें यही सब प्रोटेक्शन है कि पहले मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है या फॉर एग्जांपल HIV जब ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो तब उसकी वजह से जब सेम नीडल्स शेयर होती है तो उसकी वजह से एड्स फैलता है। जो कि एड्स की बीमारी से मरे हैं उनको रिमेम्बर करते हैं, प्लस जो इसके विक्टिम्स हैं उनके साथ सॉलिडारिटी शो करते हैं। तो आज हमने इधर GDC बारामूला में अपना एक प्रोग्राम किया
The main motto behind it was to spread the awareness regarding this disease, as it's popularly said that prevention is better than cure, especially when something has no cure. अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह राणा ने वादी में बिजली की कटौतियों पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं बुरहान नजीर की इस रिपोर्ट में। मैंने पहले भी आप लोगों से एक बार कहा था कि मैंने एक बार हाई कोर्ट में केस किया था, जो NHPC है उसके पास जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के, वो जम्मू कश्मीर को वापस लौटा दें। पहले पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स थी और वो गवर्नमेंट लेने में नाकाम रही, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्ली प्लीड नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि ये पावर प्रोजेक्ट्स हमें दे दें। पर उसके बाद आजकल की जो गवर्नमेंट है यहाँ पे, वो गवर्नर की गवर्नमेंट है और ये गवर्नमेंट जो है ये डायरेक्टली दिल्ली के साथ जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि मुझे इन लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, कि साहब आप इन प्रोजेक्ट्स को वापस लाइए जम्मू कश्मीर स्टेट में, जिससे यहाँ पावर की क्राइसिस खत्म हो जाएंगी। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के तर्जुमान सुजादा बसीर ने वादी में आवाम को दरपेश बिजली की कटौतियों के मसाइल पर बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं बुरहान नजीर की इस रिपोर्ट में। क्योंकि हीटिंग की प्रॉब्लम है तो ये पावर कट इतना हो रहा है कि हर एक सफ़र हो रहा है। ये स्टूडेंट्स ही नहीं, हर एक घर हर एक सफ़र हो रहा है। एंड अगर ये लोग पे भी इतना कर रहे हैं, अब ये बोल रहे पावर में जी हमने बिल्स बढ़ा दी, उनकी प्राइस बढ़ा दी, एंड उसके बाद भी उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ये गलत बात है। अगर आप लोग बिल्स भी कंप्लीट वो पूरा ले रहे हैं एंड उनसे पेमेंट भी पूरी कर रहे हैं, तो उनका उसका पूरा फ़ायदा तो दे दे। और सब स्टूडेंट्स शाम को ही बैठ के पढ़ते, क्योंकि इतनी ठंड है। पहले चलो समर था, अपने रूम्स में बैठ के पढ़ते थे, एंड अब विंटर है जहाँ उनको बेचारों को एक जगह बैठना पड़ता है, एंड उसमें पावर भी नहीं है, और कितना यूज़ करेंगे, लाइक समझ नहीं आ रहा मेरे कि। हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने आज अपना 58वां यौम तासीस मनाया। इसी सिलसिले में 27 बटालियन BSF ने THQ टंगडार में एक तकरीब का भी एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में टंगडार में तैनात बहन एजेंसियों, दीगर फोर्स, सिविल मुअज़्ज़िज़ीन और रिटायर्ड BSF एहलकारों, शहीदों के खानदानों और न्यूलाइट पब्लिक स्कूल टंगडार के स्कूल के बच्चों ने भी शिरकत की। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 दिसंबर 1965 को BSF का गठन हुआ और आज हम अपनी 58वीं सालगिरह मना रहे हैं। पूरे देश में BSF का स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और इसी की कड़ी में 27वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के तत्वाधान में करना की जनता के सहयोग से हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और सोनावारी हल्का के इंचार्ज हिलाल अकबर लोन ने बाड़ीपुरा जिला के साधुनारा इलाके का दौरा किया और DDC हल्का हाजन बी के साधुनारा सदरकोट इलाकों में DDC इंतखाबी मुहिम के सिलसिले से खिताब किया, जो कि 5 दिसंबर 2022 को होने वाले हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं जीत किसकी है। मैं दावा नहीं करूंगा, लेकिन आप खुद देखिए लोग कितने हैं, तो मुझे दावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीत हमारी इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे। हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक गफीला फाउंडेशन जो वादी में एक तवील अरसे से मुख्तलिफ मुआवन इक़दाम और प्रोग्राम चला रही है, ने आज नोनानी पंचायत की गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गरदाची और छोटा खेत के बच्चों में स्टेशनरी और तहरीरी मवाद की तकसीम का एहतमाम किया।
हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया कुपवारा ने आज मुसलसल चौथे दिन जन अभियान फॉर माई टाउन माई प्राइड के सिलसिले में मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दी। कुपवारा में डायरेक्टर जनरल ऑफ फाइनेंस विजिटिंग ऑफिसर MTMP2 ने म्यूनिसिपल हदूद में FC ग्रांट्स कैपेक्स MTMP फर्स्ट के तहत तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। हमारे नुमाइंदा आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने अपने मुसलसल अवामी राबता प्रोग्राम के तहत आज हजन ब्लॉक के बोनियारी गांव में घर घर मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर सोनावारी हल्का इंचार्ज जहूर अहमद भट्ट, मोहम्मद अब्दुल्ला खान, अब्दुल कयूम डार, मोहम्मद अशरफ शेख, जाहिदा बेगम, मोहम्मद यूसुफ डार समेत कई सरकर्दा कारकुनान मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक साहित्य अकादमी नई दिल्ली की जानिब से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वेसू अनंतनाग में ग्रामा लोक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में तंजो मिजाह पर मबनी एक मुशायरा मुनक्किद हुआ, जिसमें कुलगाम और अनंतनाग जिलों से वाबस्ता शायरों ने अपना मज़ाहिया कलाम पेश करके दादो तहसीन हासिल की। प्रोग्राम की सदारत मारूफ शायर और नकाद अली शीदा ने की, जबकि बाल साहित्य पुरस्कार पाने वाले शायर कमर जमीदुल्लाह, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल मोहम्मद शुएब और साहित्य अकादमी के कश्मीरी मशावरती बोर्ड के मेंबर डॉक्टर गुलजार अहमद रतर भी ऐवान सदारत में मौजूद रहे। मुशायरे में जिन मज़ाह निगारों ने शिरकत की उनमें मुजफ्फर हुसैन दिलबर, अंजुम इफ्तिखार, डॉक्टर शीदा हुसैन शीदा, जहांगीर अहमद जहांगीर, GM आश्ती और गुलाम रसूल इरफान शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे पड़ोस में आज एक प्रोग्राम हुआ था हायर सेकेंडरी स्कूल विसू में, ये साहित्य एकेडमी की तरफ से था और इसका ये ग्राम लोक उन्वान के तहत ये जो आउटरीच है साहित्य एकेडमी का, गाँव में ऐसे प्रोग्राम्स कर लिए, तो उस सिलसिले की एक कड़ी थी यहाँ। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने कश्मीर डिवीजन के सरमाई जोन के लिए दिसंबर के पहले हफ्ते से मरहलावार मौसमी सरमा की तातुलात तजवीज की हैं। मौसमी सरमा की तातुलात के पहले मरहले के पेश नजर अल हबीब गोसिया स्कूल गुंजहांगीर ने आज अल हबीब गोसिया पब्लिक स्कूल गुंजहांगीर में प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। हमारे नुमाइंदे काउंसिल गुल की रिपोर्ट के मुताबिक शहरी जन अभियान के एक हिस्से के तौर पर माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम की पेशकश के तौर पर आज काजीगुंड में मुख्तलिफ सरगर्मियां मुनक्किद की गई। इस मौके पर महकमा खुराक, शहरी सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स सर्कल काजीगुंड ने म्यूनिसिपल कमेटी काजीगुंड के इश्तराक से एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। तो दीजिए मुझे इजाजत, शब बखैर।